Hello students, welcome back to my channel. This is Dipali and in this video I will tell you about use case diagram. So let's start the session. First thing is, what is business use case diagram? So business use case diagram describes how the business is being used by its customer. So basically in this we are designing the use case diagram to tell how the customer is used that particular software or product. Clear? तो इसमें हम बेसिकली ये बताते हैं कि कस्टमर वो सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट जो भी आप डेवलप कर रहे हो उसको यूज कैसे करेगा. देन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज द फैसिलिटेट्स फॉर ड्राइंग यूज केस डायग्राम. देखो यूएमएल एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है. अंडर द यूएमएल there are lots of diagram like class diagram, activity diagrams. Fine. So use case diagrams also comes under UML language. Then use case are used during the analysis phase of a project to identify and partition system functionality. So when we are designing the use case diagram, when we are analyzing the system, that time means what we are following the steps. If you have remember, we are gathering the information, then we are designing. So that time we used to design the use case diagram during the analysis phase. Then after designing they separate the system into actor and use case. बेसिकली यूज केस में दो टर्म्स होती हैं, एक होते हैं एक्टर्स और दूसरे होते हैं यूज केसेस. एंड एक्टर्स एंड यूज केसेस क्या होते हैं, वी विल लर्न इट सून. एक्टर रिप्रेजेंट रोल्स दैट आर प्लेड बाय यूजर ऑफ द सिस्टम. एक्टर्स कौन हो गए, जो कोई भी आपका रोल प्ले कर रहे हैं कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन द सिस्टम, वो हो गए एक्टर्स. देन व्हाट इज यूज केस? Use case means how a business system interacts with its environment. Use case में हम ये डिफाइन करते हैं कि जो हम सिस्टम एक डेवलप कर रहे हैं वो आपस में उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कैसे करेगा. दैट मीन्स उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो कैसे वर्कआउट करेंगी. दैट विल बी क्लियर विद द एग्जाम्पल दैट आई विल शो यू आफ्टर 1 or 2 slides. It represents the activities that are performed by the user of the system. तो use case में whatever the activity you are going to define, that is performed by the user of the system. And who is the user of the system? Actors. Fine. So that means actors are performing the activities which we are defining in the use case. Then what is the definition of the use case? Use cases are structured outline or template for the description of user requirements modeled in a structure language like English. तो use case बनाने के लिए हम नॉर्मल अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और एक पूरा डायग्राम क्रिएट कर देते हैं जिसके थ्रू वी आर गोइंग टू make the design कि how our system will look like, what are the functionalities of the system. Then what is an actor? There are two terms now. One is use case, another is actor. So an actor is a user or outside system which interact with the system being designed in order to obtain some result from that interaction. एक्टर कौन है, एक यूजर है या कोई भी आउटसाइड सिस्टम हो सकता है, ठीक है, जो इंटरेक्ट किसके साथ कर रहा है, उस सिस्टम के साथ जो हमने डिजाइन की है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सम रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन. क्या इंटरेक्ट कर रहा है एक्टर, सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है सो दैट कोई ना कोई रिजल्ट वो प्रोड्यूस कर दे.
तो एक्टर कौन हो सकते हैं? एक्टर कैन बी अ पर्सन, कैन बी अ मशीन, कैन बी एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक्टर कोई भी वो चीज़ हो सकती है जो उस पर्टिकुलर डिज़ाइन के साथ, जो यूज केसेस के साथ इंटरेक्ट कर रही हो। तो आप ये नहीं कह सकते एक्टर जो है वो हमेशा एक पर्सन ही होगा। एक्टर कैन बी अ पर्सन, एक्टर कैन बी अ मशीन, एक्टर कैन बी अ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो इसलिए हम कह सकते हैं यूज केस डायग्राम क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है यूजर इंटरेक्शन सिस्टम की, ठीक है, जिसके अंदर हम इंटरेक्शन शो करते हैं किसके बीच में? यूजर्स के बीच में और एक्टर के बीच में। क्लियर? सो व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ बिजनेस यूज केसेस? फर्स्ट एक्टिविटी विच आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट नॉन एज द बिजनेस प्रोसेस। देखो एक्टिविटी बेसिकली ये क्या है कि कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती हैं। एक तो हो सकती है जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट हो, दूसरी हो सकती है आपकी सेकेंड एक्टिविटी विच आर नॉट कमर्शियली इंपॉर्टेंट बट टू बी परफॉर्म्ड एनी हाउ टू मेक बिजनेस वर्क। जो हमारी कमर्शियली मतलब बिजनेस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम ये कह देते हैं हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो आपकी सारी क्वेरीज देख लेगा, क्लीनिंग कर देंगे। तो ये सारी क्या है? सेकेंड एक्टिविटीज हैं। दैट मीन्स जो कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं है बट बिजनेस को रन करने के लिए, ग्रो करने के लिए जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, दीज आर नोन एज सेकेंड एक्टिविटीज। थर्ड क्या होती है हमारी? मैनेजमेंट वर्क। मैनेजमेंट वर्क में क्या है? इट डिफाइंस द टाइप ऑफ वर्क दैट अफेक्ट बिजनेस यूज केस मैनेजमेंट। वो सारे वर्क जो कहीं ना कहीं बिजनेस यूज केस को अफेक्ट करेंगे, दैट कम्स अंडर द थर्ड एक्टिविटी। तो बेसिकली तीन चीजें होंगी। एक तो आपकी कमर्शियली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, दूसरी कमर्शियली तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जरूरी तो नहीं है कि आप उन चीज़ों को डालो, बट अगर आप कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दो तो हो सकता है आपका बिजनेस ग्रो हो जाए। थर्ड होता है आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करोगे, आपका मैनेजमेंट वर्क कैसा है। देन है रीजन फॉर स्ट्रक्चरिंग बिजनेस यूज केस मॉडल। भाई अब क्या रीजन है आपका? देखो जो भी बिजनेस यूज केस मॉडल है उसका रिलेशनशिप होना चाहिए किसके साथ? हमारे एक्टर के साथ। अगर बिजनेस यूज केस मॉडल के अंदर कोई भी यूजर नहीं होगा, कोई भी उसको यूज करने वाला ही नहीं होगा, एक्टिविटीज हैं, तो उस केस में क्या होता है? एक वार्निंग डिस्प्ले हो जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके सिस्टम के साथ, ठीक है। तो इस केस में अब हम क्या करते हैं कि हमें क्यों बनाना चाहिए बिजनेस यूज केस डायग्राम, क्या रीजंस हैं इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फर्स्ट थिंग है टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, कि आपके जो फंक्शनैलिटी है सिस्टम की उसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए हम क्या बनाते हैं? यूज केस डायग्राम बनाते हैं। टू रीयूज पार्ट्स ऑफ वर्क फ्लो विच आर शेयर्ड अमंग बिजनेस यूज केसेस। जो भी आपका वर्क फ्लो है, जो भी आपकी वर्क फ्लो का मतलब है जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं, जो भी आपके यूज केसेस हैं, वो हम आगे उसको रीयूज कर सके। देन टू मेक इट ईजियर टू मेंटेन, जो भी हमारे मॉड्यूल्स होते हैं जब उन्हें मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट मीन्स यूज केसेस में डिवाइड कर देते हैं, तो वो मेंटेन करने में क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड बिजनेस यूज केस मॉडल्स के? इट मस्ट परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज विद इन द बिजनेस। जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो इस सिस्टम से रिलेटेड होंगी दैट यू आर गोइंग टू डिजाइन। नेक्स्ट इज इट मस्ट कंफर्म टू द बिजनेस फॉर व्हाट दे आर डिजाइन। इसके अंदर हम ये कंफर्म करते हैं बिजनेस को कि हम क्या डिजाइन करने वाले हैं। देन एवरी एक्टिविटी मस्ट बी रिलेटेड टू एटलीस्ट वन यूज केस। मैंने आपको बोला ना, वट एवर द एक्टिविटीज यू आर गोइंग टू डिफाइन, सम यूजर शुड बी देयर हु आर यूजिंग, who is going to use that particular functionality। सपोज आपका एक्टिविटी तो है बट उसको कोई यूजर यूज नहीं कर रहा, तो ऐसे में क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। क्या एरर आ जाएगा? कि इसकी कोई रिलेशनशिप है ही नहीं किसी एक्टर के साथ, तो वो एक वार्निंग डिस्प्ले करेगा कि आपका ये मॉडल जो है, आप जो ये डायग्राम बना रहे हो, ये गलत है। तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको एटलीस्ट एक यूजर होना चाहिए उसके लिए, क्लियर। और जितनी भी एक्टिविटीज रिलेटेड है एटलीस्ट वन यूज केस होना चाहिए उसके लिए। ईच यूज केस मस्ट बी यूनिक। हर
जो यूज केस है वो दूसरे यूज केस से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो दो डिजाइन तो सेम बनाओगे ही नहीं आप, क्लियर। देन इट शुड गिव गुड कंप्रीहेंसिव पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो आप अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या वर्क कर रहे हो वो आपके उस पर्टिकुलर यूज केस डायग्राम को देखकर क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, कि इस पूरे सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो आपके उस यूज केस डायग्राम को देख के उसकी सिस्टम की सारी फंक्शनैलिटी क्लियर हो जानी चाहिए। It should have balance between the number of use cases and the size of the use cases. Whatever the number and what is the size of the use case, there should be some balance. Why? Because less use case make the model easy to understand. अगर आपके use cases कम होंगे, जो एक्टिविटीज़ है वो कम होंगी, तो आप उसको समझ लोगे। बट जहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज केसेस बन जाएंगे वहाँ पर उस डिज़ाइन को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। So large use cases may be complex and difficult to understand. So जब भी हम use case डिज़ाइन करते हैं तो हमें फंक्शनैलिटी ऐसे बनानी होती है ताकि कोई भी जो हमारा क्लाइंट है उसको डिज़ाइन को ईजिली समझ ले। Now what is use case diagram? See, depict various operations that a system perform. The main focus is on what the system does rather than how it does. इसमें हम यही दिखाते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा रादर देन ये दिखाने के कि वो क्या परफॉर्म कर रहा है, इंस्टेड ऑफ शोइंग कि हाउ इट डज इट। सॉरी वो थोड़ा सा जूम कर रखा था लास्ट पॉइंट पे फोकस करने के लिए। जस्ट सी यूज केस डायग्राम डिपेक्ट वेरियस ऑपरेशन दैट अ सिस्टम परफॉर्म। द मेन फोकस इज ऑन व्हाट द सिस्टम डज रादर देन हाउ इट डज। बेसिकली बताएगा कि सिस्टम क्या कर रहा है, ये नहीं बताता कि कैसे कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं यूज केस विद एग्जांपल। ये हमने क्या लिया है, इन्वेंट्री शॉप का छोटा सा एग्जांपल लिया है। अब यहाँ पे जो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है ये क्या है, एक्टर है, ठीक है। ये हमारा कौन है, एक्टर है। और ये जो बॉक्सेस हैं ये हमारे क्या होते हैं, यूज केसेस होते हैं, ठीक है। तो एक्टर कौन है, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है। ये क्या कर सकता है, ये ऑर्डर कर सकता है पार्ट्स को और जो सप्लाई है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो जितनी भी फंक्शनैलिटी होती हैं वो आप यूज केसेस में डिफाइन करते हो। और जो जो यूजर्स होते हैं जो इन फंक्शनैलिटीज के साथ अटैच होते हैं या इन फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं वो आप एक्टर के रोल में डिफाइन करते हो, क्लियर। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स इन यूज केस डायग्राम। सबसे पहले हमारा कौन हुआ यूज केस डायग्राम में, सबसे पहले हमारा हुआ एक्टर। एक्टर क्या है, एन एक्टर रिप्रेजेंट अ रोल दैट एन आउटसाइडर टेक्स ऑन वाइल इंटरेक्टिंग विद अ बिजनेस सिस्टम। जैसे मैंने पहले बताया था, एक आउटसाइडर जो उस बिजनेस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो क्या हो जाता है, एक्टर हो जाता है। दूसरा होता है आपका एक्टर का सिंबल क्या है, एक्टर का सिंबल यू नो दैट मैन इस हैंड से, ये एक्टर का सिंबल है। दूसरा है हमारा एसोसिएशन या रिलेशनशिप। इन दिस इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एन एक्टर एंड अ बिजनेस यूज केस एसोसिएशन। पीछे वाले अगर डायग्राम में देखा होगा आपने तो मैंने एक्टर से दो एरोस कनेक्ट कर रखे थे, ठीक है। एक आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्टर था, उसके बाद एक्सेप्ट करेगा सप्लाई जो दे सकता है, वो जो एरोस थे वो डिपेक्ट करते हैं हमारे एसोसिएशन को, ठीक है। Then business use case, it describes the interaction between an actor and a business system. business use case में क्या है, आपके जो एक्टर्स हैं और आपका जो बिजनेस सिस्टम है उनके बीच में जो भी इंट्रैक्शन है दैट वी आर डिस्क्राइबिंग अंडर द बिजनेस यूज केस। तो आपके एक्टर और इसके बीच के अंदर जो भी इंट्रैक्शन है वो आप किससे कनेक्ट करोगे, एसोसिएशन से। देन इसके बाद एक चीज आती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बॉक्स होता है, दिस डिस्क्राइब्स अ बिजनेस सिस्टम दैट हैज वन और मोर बिजनेस यूज केसेस अटैच टू इट। तो जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया था, हमने क्या बनाया था, हमने एक्टर बनाया था और कुछ यूज केसेस बनाए थे। अब एक्टर तो हमारा अलग है,
अब जो भी आप यूज केसेस डिजाइन कर रहे हो, दैट मीन्स जो भी आपका सप्लाई कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो रिक्वेस्ट को, गुड सेल कर रहे हो, वो सारे आपके क्या हैं, यूज केसेस हैं। तो यूज केसेस जो होते हैं वो आपके पर्टिकुलर एक बॉक्स में आते हैं जिसमें आप सब्जेक्ट मेंशन करते हो और उसी के अंदर सारे यूज केस होते हैं। उसको हम बोलते हैं बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो द सिस्टम बाउंड्री क्या करती है, इट इज अ पोटेंशियल दैट एंटायर सिस्टम एज डिफाइंड इन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ईच मॉड्यूल में भी सिस्टम बाउंड्री। तो जितने भी आपके मॉड्यूल्स होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, सिस्टम बाउंड्री में आते हैं। ठीक है, तो सिस्टम बाउंड्री हम कैसे डिजाइन करते हैं, दैट आई विल जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल सो दैट इट कैन बी क्लियर टू यू। उससे पहले हम इसका जस्ट नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखो, ये सिस्टम बाउंड्री में एक बॉक्स होता है, बॉक्स में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, यूज केसेस डिफाइन करते हैं। उसके बाद कुछ और भी सिंबल्स होते हैं विच वी आर गोइंग टू यूज इन द यूज केस डायग्राम। बट बिफोर मूविंग टू ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, हम एक सिनेरियो ले लेते हैं सेल टर्मिनल का। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ सिनेरियो फॉर अ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। उसमें है क्या, अ कस्टमर रीचेज अ शॉप टू परचेज एन आइटम। लिसन इट केयरफुली। एक कस्टमर है, वो शॉप पे जा रहा है, क्या करने के लिए, एक आइटम खरीदने के लिए जा रहा है। द सेल्स पर्सन या जो सेलर है या कैशियर है वो एक डिसीजन लेता है किसके बेस पे, जो भी आइटम कस्टमर चूज करता है उसके बेस पे, और डिलीवर कर देगा वो आइटम को आफ्टर रिसीविंग द मनी। तो बेसिकली आप शॉप पे सामान खरीदने जाते हो ना, सामान खरीदने जाते हो तो आप क्या करते हो, एक शॉपकीपर होता है। शॉपकीपर क्या करता है, आप एक आइटम बताते हो, मुझे ये आइटम चाहिए। शॉपकीपर उस आइटम का आपको अमाउंट बताता है, जैसे ही आप पैसे देते हो वो आइटम आपको वो दे देता है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें एक्टर आइडेंटिफाई करने होंगे कि कितने एक्टर्स होंगे यहाँ पे। क्लियर। तो मेरे सिनेरियो में मैं बात करूं तो 2 एक्टर हो गए। एक एक्टर तो कौन हो गया, हमारा सेल्स पर्सन हो गया। कौन हो गया, सेल्स पर्सन हो गया। क्लियर। और सेकंड एक्टर कौन हो गया, सेकंड एक्टर हो गया हमारा कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर हो गया और एक कौन हो गया, सेल्स पर्सन हो गया। क्लियर। तो इसका अगर हमें यूज केस डायग्राम बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, देखो हम क्या करेंगे, हम एक तो एक्टर लेंगे, एक एक्टर हमारा कौन हो जाएगा, सेल्स पर्सन, और एक एक्टर कौन हो जाएगा हमारा, कस्टमर। क्लियर। क्लियर, एक एक्टर हो गया हमारा सेल्स पर्सन और एक हो गया कस्टमर। अब ये क्या करेंगे, ये हमारे दोनों किससे इंटरेक्ट करेंगे, चेकआउट आइटम। हमें ये देखना है ना, कस्टमर क्या करेगा, वो आइटम को देखेगा कि मुझे ये वाली आइटम चाहिए। कस्टमर क्या कहेगा, मुझे ये आइटम चाहिए। वहीं के वहीं सेल्स पर्सन क्या कहेगा, इस आइटम का ये प्राइस है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सिंपली हम क्या करते हैं, कोई भी एक प्रॉब्लम रीड करने के बाद हम उसमें डिफाइन करते हैं कौन कौन से एक्टर्स होंगे और कौन कौन से यूज केसेस होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों मेरे क्या हैं, ये दोनों मेरे हैं एक्टर, और ये हमारा क्या है, यूज केस। और ये जो हम क्या कर रहे हैं, सेल्स टर्मिनल डिजाइन कर रहे हैं ना, इसी में अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना दूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट या सिस्टम बाउंड्री। एंड हेयर आई विल राइट द सब्जेक्ट दैट इज सेल टर्मिनल। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, क्या क्या बताया मैंने अभी। अब हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी थी, हमने डिस्कस करा था यूज केस डायग्राम क्या होते हैं, तो आपका ये पूरा यूज केस डायग्राम है। देन हमने डिस्कस करा एक्टर कौन होते हैं, ये आपके सिस्टम के एक्टर्स हैं। एक्टर इज अ पर्सन दोज हु आर परफॉर्मिंग और रिलेटिंग विद द एक्टिविटीज फॉर डूइंग सम एक्शंस। ये हमारे क्या है, यूज केसेस हैं, दैट मीन्स ये हमारी एक्टिविटीज होती हैं, ये फंक्शनैलिटी होती हैं सिस्टम की। ये आपकी सिस्टम बाउंड्री है और ये आपके सिस्टम बाउंड्री का सब्जेक्ट है। क्लियर।
सो लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स. जैसे हमने कहा देयर आर डिफरेंट सम अदर सिंबल ऑल्सो विच आर इंक्लूडिंग इन यूज केस डायग्राम. सबसे फर्स्ट होता है कनेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रैक्शन. देन हमारा होता है जनरलाइजेशन, जो क्या करता है, जो बाकी फर्दर पार्ट्स हैं आपके यूज केस के उसको कनेक्ट करता है. और एक होता है आपका स्टीरियोटाइप, रिलेशनशिप के लिए डिफाइन करते हैं हम इसे. ठीक है. नेक्स्ट इज एसोसिएशन रिलेशनशिप. एसोसिएशन रिलेशनशिप जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, मैंने आपको ये बताया था कि पीछे इन्वेंट्री का एग्जाम्पल दिया था जब समझाया था. रिप्रेजेंट स्टैटिक रिलेशनशिप शेयर्ड अमंग द ऑब्जेक्ट ऑफ टू क्लासेस. दो क्लासेस के बीच में जो रिलेशनशिप है, जैसे यहाँ पर क्या है, कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर परचेज करेगा, क्या प्रोडक्ट परचेज करेगा. ठीक है. या कस्टमर इस पर्टिकुलर एड्रेस पे रहता है. देन अब हैज एन एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिसिटी. होता क्या है, मल्टीप्लिसिटी रिप्रेजेंट करती है द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अ क्लास दैट आर कनेक्टेड टू एन ऑब्जेक्ट टू अनदर क्लास. जैसे इसका क्या मतलब है, अब एक कस्टमर जरूरी थोड़ी ना एक प्रोडक्ट परचेज करेगा. ठीक है. तो वन कस्टमर कैन परचेज मैनी प्रोडक्ट. तो ये क्या है, मल्टीप्लिसिटी है कि एक कस्टमर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज कर सकता है. तो एसोसिएशन रिलेशनशिप्स तो है नहीं आपके सिलेबस में, बट स्टिल आई हैव एक्सप्लेन यू विद दिस. सो उसको चाहो तो आप एक बार जस्ट रीड आउट कर लेना. देन हाउ टू ड्रॉ द यूज केस डायग्राम. सिंपल स्टेप्स क्या क्या हैं ड्रॉ करने के. फर्स्ट आइडेंटिफाई करो एक्टर्स कौन कौन से सिस्टम में, जैसे मैंने अभी आपको बताया. सेकेंड आइडेंटिफाई करो क्या क्या रोल्स प्ले कर रहे हैं यूजर उस रिलेवेंट सिस्टम में. आइडेंटिफाई ऑल द रोल्स प्लेड बाय द यूजर रिलेवेंट टू द सिस्टम. देन आइडेंटिफाई द यूजर्स और टास्क रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल्स. दैट मीन्स हमें एक्टर आइडेंटिफाई करने हैं और यूज केसेस आइडेंटिफाई करने हैं. देन क्रिएट यूज केस फॉर एवरी गोल. हर एक पर्टिकुलर गोल है आपका, कि आपका जैसे होम स्क्रीन है उसमें क्या क्या फंक्शंस होंगे, उसके लिए आप एक यूज केस डिज़ाइन करोगे. फिर कस्टमर परचेज कर रहा है कोई आइटम, उसके लिए आप एक यूज केस डिज़ाइन करोगे. तो हर एक गोल के लिए एक पर्टिकुलर यूज केस डिज़ाइन होगा. उस यूज केस को देन स्ट्रक्चर मतलब उसको बना दो. अब प्रायोरिटाइज, रिव्यू, एस्टिमेट और वैलिडेट द यूज़र. कौन सा यूज़र क्या काम करेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो. फर्स्ट एग्जांपल देखो, यूज केस डायग्राम बनाना है किसके लिए, बैंक एटीएम के लिए. क्लियर. सबसे पहले कौन होगा, कस्टमर. कस्टमर क्या करेगा, एटीएम में जाएगा. आप लोग में से बहुत जने गए होंगे एटीएम में पैसे विड्रॉल करने के लिए, तो उसका छोटा सा एग्जाम्पल है. तो करना क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, मनी वेंडिंग सिस्टम. मनी वेंडिंग सिस्टम मतलब ये आपका सपोज मशीन है. ठीक है. तो अब कस्टमर क्या करेगा, विड्रॉ करेगा. विड्रॉ वो कहाँ से कर रहा है, बैंक के डेटाबेस से कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो गया, कस्टमर हमारा क्या हो गया, एक्टर है. ये आपके सिस्टम बाउंड्री है जिसका सब्जेक्ट है मनी वेंडिंग सिस्टम. कस्टमर क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, क्या यूज केस है वहाँ का, विड्रॉल. और विड्रॉल कहाँ से होगा, ये डेटाबेस है आपका बैंक. क्लियर. तो इसी के ऊपर दैट इज द एग्जाम्पल 2 विच इज फॉर यू एज अ होमवर्क. ड्रॉ अ यूज केस डायग्राम फॉर रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम. जिससे ना हो सॉल्व, दे कैन राइट द कमेंट बिलो दैट वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ द पर्टिकुलर डायग्राम. प्लीज हेल्प अस टू solve this particular problem, but I hope if you have seen this video from starting to end, you are able to draw that particular diagram. So next point is structuring or relationship type of use cases. अब use cases को बनाने के लिए देखो दो चीज़ें और यूज़ करते हैं. एक तो होता है include. include का मतलब है it can be used to simply large use case by splitting it into several use cases. It can also be used to extract common parts and behavior of two or more use cases. देखो होता क्या है, एक यूज केस बड़ा है, उस बड़ी फंक्शनैलिटी को हमने क्या करा, कुछ छोटी फंक्शनैलिटीज में ब्रेक कर दिया और देन हम उस छोटी फंक्शनैलिटी को फिर यूज कर रहे हैं. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने ये बोला कि एक जो सिस्टम है उसके अंदर ये दो फंक्शनैलिटी होंगी. एक तो यूज केस ए है और एक यूज केस बी है. दैट मीन्स दो फंक्शनैलिटी हो गई.
तो ये दो फंक्शनैलिटी को हमने एक साथ करने की जगह इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो सिर्फ यूज केस ए रह गया और एक यूज केस बी हो गया। दैट मीन्स अगर हम इन दोनों की फंक्शनैलिटी को मर्ज कर दें तो ये वाला यूज केस अचीव हो जाएगा। हो सकता है इसमें से ये वाली फंक्शनैलिटी और या ये वाली फंक्शनैलिटी हम किसी और के साथ भी यूज कर पा रहे हों, ठीक है। तो यही मीन्स है किसका, इंक्लूड का, कि हम क्या करेंगे, लार्ज यूज केस को स्प्लिट कर देंगे सेवरल यूज केसेस में, देन हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे उसके कॉमन बिहेवियर्स या फीचर्स को। अगर कई स्टूडेंट्स को इंक्लूड उससे समझ नहीं आया प्रीवियस एग्जाम्पल से, सो आई हैव टेकन वन अनदर एग्जाम्पल ऑफ इन विच आई एम टेलिंग, एक यूज केस है चेकआउट, ठीक है। अब चेकआउट देखो हर जगह चेकआउट हो सकता है। चेकआउट आपका, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो वहाँ पे भी हो सकता है, या आप बिग बाज़ार में गए हो अब आपको वहाँ से चेकआउट करना है, चेकआउट वो भी हो सकता है। आप कहीं बाहर हॉलीडेज़ के लिए गए हो, आपने होटल या रिजॉर्ट बुक करे थे, अब आप वहाँ से निकल रहे हो, चेकआउट तब भी हो सकता है। चेकआउट के अंदर कुछ चीज़ें जो से कॉमन होंगी कि आइटम क्या होगी, स्कैन करेंगे। जैसे अगर हम बिग बाज़ार में हैं, हम चेकआउट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, आइटम स्कैन होगी, फिर उस आइटम पे जो भी टैक्स आएगा वो आएगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसकी पेमेंट कर दोगे। तो ये जो सिंबल होता है ये हम यूज़ करते हैं इंक्लूड में। और यहाँ पर हम ये जो हमने दिखाया था ना, मैंने आपको बताया था स्टीरियोटाइप है, और यहाँ पर आप मेंशन भी कर दोगे क्या, इंक्लूड। क्लियर। तो ऐसे ही इसी तरह हम सारे एरोर्स पे मेंशन कर देंगे इंक्लूड। क्लियर। तो इसी तरह हमने सारी जगह इंक्लूड मेंशन कर दिया है सारे उस पे। तो चेकआउट क्या कर रहा है, ये पूरा हम चाहें तो एक साथ यहाँ पे भी लिख सकते थे, चेकआउट, स्कैन आइटम, कैलकुलेट टेक्स्ट, पेमेंट, बट उससे क्या होगा, आपका सिस्टम बहुत हैवी हो जाएगा, बहुत सारी फंक्शनैलिटी हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे ये दिखा सकते हैं मेन जो है, मेन यूज़ केस हमारा चेकआउट है, और इसके साथ ये सारे यूज़ केसेस जो हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो स्कैन आइटम हो या आपका कैलकुलेट टेक्स्ट हो या पेमेंट हो। तो इंक्लूड के अंदर जितने भी ये सारे यूज़ केसेस होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। ये ऑप्शनल नहीं होते कि हम चाहे तो इंक्लूड कर दें चाहे तो इंक्लूड ना करें, इनको हमें इंक्लूड करना ही करना होता है, ठीक है। तो इंक्लूड रिलेशनशिप कैन बी यूज टू सिंप्लीफाई लार्ज यूज केस बाय स्प्लिटिंग इनटू सेवरल यूज केस। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सट्रैक्ट कॉमन पार्ट्स ऑफ टू और मोर यूज केस, जैसे हमने अभी डेफिनेशन में डिस्कस किया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज extend use case. Extend use case accomplishes a given task by conceptually inserting additional action sequences into the base use case sequence. तो extend में क्या होता है, extend के अंदर हम क्या करते हैं, it is directed relationship that specify how and when the behavior defined in usual supplementary. तो जो भी हम इसके अंदर behavior define करते हैं extend में वो optional होता है, हम चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो ना करें, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला कि इट इज़ डायरेक्टेड रिलेशनशिप दैट स्पेसिफाई हाउ एंड व्हेन बिहेवियर्स डिफाइन इट यूजुअली सप्लीमेंट्री। तो ऑप्शनल बिहेवियर होते हैं किसमें, हमारे एक्सटेंड में। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको क्लियर करते हैं। एक बैंकिंग ऐप है, बैंकिंग ऐप में अगेन क्या है, कस्टमर है, ठीक है, और हमारा क्या है, पूरे बैंक में बैंक ऐप यूज केस डायग्राम इन विच वन कस्टमर इज देयर, और आपका यहाँ पर क्या है, बैंकर है। अब कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर ओपन करेगा अकाउंट ओपन करने के लिए वो रिक्वेस्ट करेगा, बैंकर इसको क्या करेगा, ओपन करके देगा अकाउंट कस्टमर को। तो इस ओपन अकाउंट से दो यूजर कनेक्टेड है, एक है आपका कस्टमर और एक होता है बैंकर। तो दैट मीन्स क्या हुआ, एक यूज केस से एक से ज्यादा एक्टर्स या यूजर कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो कस्टमर है वो किससे कनेक्टेड है, आपका ओपन करेगा अकाउंट और बैंकर क्या करेगा, उसका अकाउंट ओपन करके दे देगा। देन कस्टमर क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा फंड और विड्रॉल करेगा फंड। देखो पहले सिंपल समझते हैं, कस्टमर क्या क्या कर सकता है, एक बैंक में जाके वो अकाउंट ओपन करेगा, अकाउंट ओपन के बाद क्या करेगा, वो डिपॉजिट करा सकता है अमाउंट, या फिर उस अमाउंट को विड्रॉल करा सकता है। ये तीन यूज केसेस समझ में आ रहे होंगे। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं इन यूज केसेस की, सो जस्ट फॉरगेट इट अबाउट।
अभी हमने सिंपल क्या बोला, हमारा एक सिंपल सा यूज केस डायग्राम है बैंकिंग ऐप के लिए। इसमें हम क्या सोच रहे हैं कि बैंकिंग ऐप में क्या होगा, एक कस्टमर होगा जो मैं हूँ और एक बैंकर होगा जो मेरा अकाउंट ओपन करेगा, ठीक है। तो अब कस्टमर क्या कर रहा है, अकाउंट ओपन कर रहा है, और बैंकर क्या करके दे रहा है, उसको अकाउंट ओपन करके दे रहा है। देन कस्टमर डिपॉजिट करा सकता है और कस्टमर विड्रॉ भी करा सकता है फंड, ठीक है। अब आगे क्या चीज़ आती है, आगे बात आती है कि यहाँ पर अगर आप देखो डिपॉजिट फंड ने एक्सटेंड करा रखा है कैलकुलेट बोनस को, ठीक है। अब जो भी आप फंड डिपॉजिट कराते हो उसके ऊपर आपको कोई ना कोई इंटरेस्ट या आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, तो इसने क्या एक्सटेंड करा रखा है कैलकुलेट बोनस को। देन हम डिपॉजिट फंड कराते हैं तो उसमें क्या होगा, बैलेंस अपडेट होगा, ठीक है। बैलेंस अपडेट देखो, अब यहाँ पर अगर हम यूज केस की बात करें तो बैलेंस अपडेट दोनों जगह होगा, चाहे आप डिपॉजिट कराओ चाहे आप विड्रॉल कराओ। तो इसीलिए बोला था कि हम कुछ यूज केसेस को स्प्लिट कर देते हैं ताकि हम उसको रीयूज भी कर सकें। तो देखो अगर मैंने अपडेट बैलेंस यहाँ पर लिया होता तो यहाँ पर मुझे दोबारा बनाना पड़ता विड्रॉल फंड के भी केस में। तो यहाँ पर दोनों के अंदर बनाने के लिए, दोनों के अंदर फंक्शनैलिटी डिफाइन करने की जगह हमने एक अलग से अपडेट बैलेंस नाम का यूज केस बना लिया, ठीक है। और अब जिस जिस जगह अपडेट बैलेंस की रिक्वायरमेंट है हम उसकी फंक्शनैलिटी को वहाँ पर इंक्लूड करा लेंगे। तो डिपॉजिट के अंदर हमने अपडेट बैलेंस इंक्लूड करा लिया और विड्रॉल फंड में भी हमने अपडेट बैलेंस को इंक्लूड करा लिया। समझ में आता है सिनेरियो कि इंक्लूड का मतलब है कोई भी एक यूज केस जिसकी अलग से फंक्शनैलिटी है बट वो और जगह भी यूज हो सकता है, उसको तो हम इंक्लूड करा लेंगे, ठीक है। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है कि यूज केस तो है बट वो इतना, आपका जो यूज केस है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप जो भी है वो सप्लीमेंट्री है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप सिंपल सा बनाना है, आप इसको डिफाइन करना है, कर सकते हो कि ऑब्वियस ही बात है फंड डिपॉजिट करा रहे हैं तो हमें उसके ऊपर बोनस भी मिलेगा। तो यहाँ पर तो ये एक्सटेंडेड रिलेशनशिप दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर ये क्या है कि अपडेट करा रहे हो बैलेंस। तो अपडेट कराने का मतलब ही क्या है कि आप इंक्लूड करा रहे हो, क्या इंक्लूड करा रहे हो, फंड डिपॉजिट को। देखो एक्सटेंड जिसको समझ में नहीं आया अभी भी, मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ रादर देन दिस डायग्राम, फिर हम इस डायग्राम को एक बार एंड में वापस गो थ्रू करेंगे। तो एक्सटेंड का एक एग्जाम्पल और देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया मैंने। आप मोस्टली वेबसाइट्स में या किसी भी ऐप पे रजिस्ट्रेशन यूज़ करते हो, ठीक है। तो आप रजिस्ट्रेशन में आपको लिखा होता है गेट हेल्प ऑन द रजिस्ट्रेशन। तो क्या आप हमेशा हेल्प लेते हो? नहीं लेते ना। तो ये क्या है, एक ऑप्शनल है। आप चाहो, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। ऐसे ही क्या होता है, जब आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करते हुए कहीं जगह पे आपको देता है फॉरगेट पासवर्ड। जब आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हो वहां पर आपको क्या लिखा हुआ था, फॉरगेट पासवर्ड। तो फॉरगेट पासवर्ड क्या है, एक ऑप्शनल है। तो जहां चीजें ऑप्शनल होती हैं वहां हम एक्सटेंड रिलेशनशिप के थ्रू उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको डिपिक्ट कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है ये हमारी क्या है, ऑप्शनल है। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एक्सटेंड और इंक्लूड के बीच में भाई डिफरेंस क्या है। इंक्लूड का मतलब तो होता है जो चेंजेस हैं वो ऑप्शनल नहीं है, वो नेसेसरी है कि हाँ ये होंगे ही। जैसे डिपॉजिट कराओगे फंड या विड्रॉल कराओगे तो बैलेंस अपडेट होगा ही होगा, बट ये आपका ऑप्शनल आप ले सकते हो कि कैलकुलेट बोनस। जैसे मैंने अभी आपको एक और एग्जांपल लिया, वेन एवर यू आर गोइंग टू लॉग इन टू एनी वेबसाइट तो वहाँ पर ऑप्शन आता है आपके पास कि आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालो और नीचे एक छोटा सा ऑप्शन आता है फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। तो फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक करो ही करो, ये कंपल्सरी नहीं होता। आप किस केस में क्लिक करोगे, जब आप सही में पासवर्ड भूल जाओगे। बट जब आप उसका यूज केस डायग्राम डिफाइन करोगे तो वहां पर आप क्या कर दोगे, आप यहाँ लिख दोगे आपका जो भी है पासवर्ड, ठीक है। उस केस में आपका यहाँ पर आ जाएगा पासवर्ड और यहाँ पे आप लिखोगे एक्सटेंड और यहाँ लिख दोगे फॉरगेट पासवर्ड। समझ में आया? इन केस ऑफ मैंने क्या बताया, लॉगिन। अगर हम लॉगिन का सिस्टम डिजाइन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यूजर, या एक बना ही देते हैं फटाफट से, छोटा सा डायग्राम है, मैं एक बार फटाफट से ड्रॉ ही कर देती हूँ आपको दिखाने के लिए। अगर हम लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले जो एक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, यूज़र या कस्टमर, जो भी आप लिख सकते हो। आप एक सिस्टम बॉक्स बनाओगे, सिस्टम बॉक्स में आप लिख दोगे
लॉगिन, ठीक है, ये लॉगिन टेस्ट जो भी लिखना है आपको। उसके बाद आप लिखोगे लॉगिन आईडी, जो भी आप डाल रहे हो, क्या डालोगे आप, लॉगिन आईडी, देन आप क्या डालोगे, पासवर्ड डालोगे, और आप सिंपल क्या कर दोगे, पासवर्ड को एक्सटेंड करा दोगे, किससे एक्सटेंड क्या करेगा भाई वो, यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड। क्लियर? यस। तो देखो जैसे मैंने अभी बताया था, मैंने यहाँ पे क्या बोला, यूज़र, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो कि ये क्या है, ये यूज़र है या कस्टमर है, जो भी है आप यहाँ पर इसको लिख दीजिएगा कि ये एक यूज़र हो गया। यहाँ पर हमारा लॉगिन यूज़ केस डायग्राम है, ये सिस्टम हो गया हमारा। देन यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, यूज़र कैन इनपुट लॉगिन आईडी, यूज़र कैन इनपुट पासवर्ड। तो इन दोनों की फंक्शनैलिटी बनेगी लॉगिन आईडी और पासवर्ड की। और ये पासवर्ड क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है किसको, फॉरगेट पासवर्ड को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया एक्सटेंड्स, क्या एक्सटेंड कर रहा है, फॉरगेट पासवर्ड को। देखो ये रिलेशनशिप्स लिखनी बहुत ज़रूरी होती हैं, एक्सटेंड्स और इंक्लूड, बिकॉज दोनों स्टीरियोटाइप एरो यूज़ करते हैं हम दोनों के लिए। ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन डायग्राम से। आई होप आपको एक्सटेंड का मतलब समझ में आ गया होगा, और पीछे जो मैंने चेकआउट वाला एग्जांपल दिया था उससे आपको इंक्लूड समझ में आ गया होगा। स्टिल दोज हु आर हैविंग प्रॉब्लम, दे कैन see this video again and again until and unless it is going to clear in your mind. So last question which I am going to give you for the homework, let's come back to the slide. So this is the example 4 which I want to give you in the homework. Draw the use case diagram for shopping app. Fine. Still in this video I have given you two homework, that is example 2 and example 4. जिसको भी इन दोनों examples में कोई भी problem आए, they can write the comment below. And if you like this particular video, so obviously press the like button. Do subscribe my channel if you have not subscribed yet, so that you can get the latest videos soon, and as well as you can share it with your friends. And whatever the difficulty you are finding throughout the session, you can ask me by writing the comment below. So thank you students, have a nice day ahead. Thank you for watching. Bye.